चाहे सम्यक दृष्टि नरकों में रहे तो भी उसकी श्रद्धा में वो नरक आदि के दुख मेरे से भिन्न है और मैं न्यारा तत्व हूँ और ये कर्म के उदय का खेल है। पिछले जन्मों में कर्म बंधे थे, उनका फल नरकादि आया है और इस पर्याय संबंधी ये आकुलता है, दुख है और इसको मुझे भोग रहा हूँ, चल रहा है जो कुछ है। लेकिन मैं तो अपना त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक आत्मा में अभी भी इससे न्यारा पड़ा हूँ। ऐसा उसको अपनी आत्मा के अलावा कहीं भी उपादेय बुद्धि नहीं है। फिर चाहे अब ये चक्रवर्ती का जो पद है तो गुरुदेव श्री बहुत अच्छा समझा रहे थे कि भाई सिंहासन हो हीरे का, 16,000 देव सेवा करते हैं, 32,000 मुकुटबद्ध राजा नमस्कार करते हैं, 9 निधि 14 रत्न 84 सब है ना उसकी सेना, सब कुछ बाहर में तामझाम दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसा होने पर भी उसे इनमें रंच मात्र भी सुख की कल्पना नहीं है। अब ये बात हमें समझ में नहीं आती। हमें ऐसा लगता है कि ये बात है क्या है, ये बाहर में इतने विषय भोग भोगता है, सब कुछ करता है और फिर आप कहते हो कि उसे विषय भोग भोगने की इच्छा नहीं है। तो इसका अर्थ ये है कि उसे श्रद्धा की अपेक्षा नहीं है। ख्याल में है ना, वो अपने स्वरूप में नहीं रम पाता तो ये चारित्र गुण में उसके कमी है। तो चारित्र गुण में जो कमी है हमारे, तो हम उसके कारण ये पंच इंद्रिय के विषय भोगों में प्रवृत्ति करनी पड़ती है। लेकिन हमारी श्रद्धा अगर उसी समय ये निर्णय रखती है कि इनमें किसी भी कीमत पर सुख नहीं है, ये तो मैं अपने स्वरूप, माने हमें बल तो ये रहना चाहिए अपने स्वरूप का, और मैं अपने स्वरूप में नहीं रम पा रहा हूँ तो मजबूरी में, जैसे ऐसा होता है ना कि अपन किसी कीमत पर अशुद्ध भोजन नहीं करना चाहते, बाजार का जरा सा भी नहीं है, हकीकत है ना, ये रियल है ना, सच्ची तो यही है। अभी उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। अपन बाजार की चाय भी पीना नहीं चाहते, रियल तो ये है। अपन तो सारा घर का बना हुआ भोजन करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी कदाचित ऐसी मजबूरी फंसती है कि नहीं चाहते हुए भी बाजार का कुछ खाना पड़ जाता है, चाय पीनी पड़ जाती है। तो देखो श्रद्धा उसी समय बहुत खुश नहीं होती, उसको अंदर से सही नहीं लगता, यार क्या करें, लेकिन भाई अब ठीक है। तो देखो वहाँ का सम्यक दर्शन समझ में आता है ना तुम्हें, उतनी सी बात में देखो अंदर श्रद्धा कहती है कि क्या है ये, लेकिन अब ठीक है, भूख लगी है, कोई उपाय दिख नहीं रहा है। तो देखो ये सम्यक दर्शन ऐसे ही है, वो अपने स्वरूप में स्थिर होना चाहता है, सदा काल के लिए रमना चाहता है, वो तो जगत में आना ही नहीं चाहता, रहना ही नहीं चाहता, कसायों में फंसना ही नहीं चाहता। लेकिन क्या करे, वो अपने स्वरूप में रम नहीं पाता है, देखता है कि रमना हो ही नहीं पाता, तो नहीं रम पाता है तो बाहर में वो मजबूरी में पंच इंद्रिय के विषय भोगों में जाता। अब मजबूरी का अर्थ तो मैं वो चेहरे पे दिखाए मजबूरी रोज, क्योंकि अब एक दिन की तो बात है नहीं, हमें एक दिन बाजार में खाना पड़े तो हम कह भी सकते हैं अरे यार ये कहाँ फंस गए अब, लेकिन अब रोज ही खाना पड़े तो रोज किस किस से कहोगे, नहीं समझे। आपको रोज ही खाना पड़ जाए, नहीं बन रही शुद्ध की व्यवस्था, तो अब क्या रोज कहते फिरोगे, और चलो एक आध उदाहरण दे दो, उससे समझ में आ सकता है। जैसे अपन दवाई बिल्कुल भी खाना नहीं चाहते, नहीं खाना चाहते दवाई, और कभी कभार मजबूरी में दवाई खानी पड़ती है तो बेमन से खाते, सोचते कब छूट जाए। लेकिन कई दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि डॉक्टर ये कह देता है कि जब तक जियोगे तब तक खानी पड़ेगी। ऐसी मेडिकल है ना, ये एलोपैथिक में बीपी की दवाई, शुगर की दवाई परमानेंट हो जाती है। तो देखो अब वो खाता है, अच्छा अब मुझे बताओ, अब रोज दुख मनाएगा, रोज दुखी होता रहेगा, ये दवाई खानी, ये दवाई खानी है, मुझे तो बिल्कुल मन नहीं है, ऐसा बोलेगा? वो बिल्कुल नहीं बोलता, और रूटीन में इतने बढ़िया से आ जाती है कि कब खा लेता है, रख लेता है, कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा होने पर भी और हो सकता है खुशी खुशी तुम्हें दिखाए भी कि भाई साहब दवाई बहुत कमाल की है, ये जब से खा रहा हूँ बहुत फिट फाइन चल रहा हूँ। वो ध्यान देना उदाहरण पर, फिर सिद्धांत पर घटित करना।
ऐसा बोल रहा है कि ये दवाई बहुत बढ़िया है, ख्याल में है ना, बहुत सही है, एकदम फिट है मामला, बीपी बिल्कुल सेट रहता है, शुगर लेवल सेट रहता है। ऐसा बोलने पर भी जो दवाई नहीं खाता उससे अच्छा अपने को नहीं मानता। बोलो, मैं उसकी जो अभी इतने दवाई के गुणगान कर रहा था और मैं उसके सामने खड़ा हो जाऊं और मैं कहूं यार मैं तो दवाई नहीं खाता, लेकिन तुम दवाई की इतनी तारीफ कर रहे हो तो मैं खा लूं क्या? तो क्या बोलेगा वो क्या बोलेगा? अरे वो बोलेगा तुम्हारा दिमाग ठीक है, ये दवाई खाने की चीज है। तो तुरंत उसकी श्रद्धा से देखो तुरंत आवाज आई ना, अभी कितनी तारीफ कर रहा था ना दवाई की, लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि मैं खा लूं तो क्या कहता है, क्या दिमाग खराब है तुम्हारा, तुम्हें क्यों खानी दवाई? कि नहीं आप कह रहे हैं ना दवाई बहुत बढ़िया। अरे भाई ये मेरे को बीमारी है, तकलीफ है, ये तो मैं मजबूरी में खा रहा हूँ। कि नहीं अभी तो आप बहुत तारीफ कर रहे थे। अरे भाई वो उसके लिए कर रहा है जिसकी बीमारी हो, कि भाई उसके लिए दवाई ठीक है, लेकिन ये निरोगी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अब बोलो यहाँ सम्यक दर्शन है कि नहीं? दवाई का, आत्मा का नहीं है कि नहीं? तो तुम कहते हो कि हमें सम्यक दर्शन समझ में नहीं आता। अरे बिना सम्यक दर्शन के कोई जिंदा ही नहीं है दुनिया में। ये अलग बात है कि तुम्हारा सम्यक दर्शन तुमने बाहर लगा रखा है। अरे अगर मिथ्या दर्शन भी तो मिथ्या दर्शन है ना, है? तुम कहते हमें ये बात समझ में नहीं आती कि श्रद्धा में उसे अपना नहीं मानता और भोगता पूरा है। ये बात लोगों को समझ में क्यों नहीं समझ में आती? हम ऐसे ही तो रोज कर रहे हैं, ऐसा काम हमारी श्रद्धा नहीं कर रही क्या? हम श्रद्धा में तो कुछ और है और हम करते कुछ और है, नहीं करते क्या? बोलते कुछ और है, व्यवहार कुछ और करते हैं, लेकिन श्रद्धा में तो बिल्कुल आओ 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 सब कुछ करते हैं। हमारे घर पर कोई आवे रिश्तेदार, अरे आओ यार बैठो सब कुछ, लेकिन श्रद्धा उसे उस समय भी ऐसा अपनापन दिखावे तो भी उसे अपना मानती है। बोलो, हमारी बेटी है वो हमसे कहती है कि आप दूसरों के बच्चों को तो प्रेम करते हो और मुझे डांटते हो। मेरा बेटा ही बोलता है कि दूसरे बच्चे हमसे भी ज़्यादा उद्दंड करते हैं, जब अपने घर पे आते हैं तो आप उनसे तो कुछ नहीं कहते, और हम लोग उससे बहुत कम उद्दंडता करते हैं, बहुत कम उद्यमबाजी करते हैं, फिर भी हमें बहुत डांट पड़ती है। तो तुम हमें अपना नहीं मानते। जैसे बच्चे होते छोटे छोटे बोलते हैं, अपन को जब छोटे थे तो अपन को ऐसा लगता था जैसे अपने माँ बाप अपने को नहीं चाहते, दूसरों के बच्चों को चाहते, ऐसा अपन को लगता। लेकिन सही बात बताओ, जो उनका तुम बाहरी व्यवहार देख रहे हो, जो उनका बाहरी आचरण देख रहे हो, क्या वो वास्तविक आचरण है? क्या श्रद्धा भी उनकी ऐसी ही है? अरे नहीं, श्रद्धा ऐसी है कि ये अपना नहीं है। समझ में आया? और ये अपना है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि का जो हम बाहरी आचरण नोट कर रहे हैं, आप बहुत बड़ी गलती में हो। आप उसके आचरण के चक्कर में मर जाओगे। उसका जो बाहरी आचरण है वो आचरण उसका श्रद्धा वाला नहीं है, वो तो बहुत बाहर में चारित्र्य मोह की कमजोरी है और कोई उपाय नहीं है। अब अपने घर आया है अपनी बहन का लड़का, भाई का लड़का, तो भैया अपने को डांट लो, क्या कर सकते हैं ना? अभी इसको डांटेंगे तो फालतू में लड़ाई झगड़ा हो जाए। ऐसे ही सम्यक दृष्टि ये बात अच्छे से जानता है कि अभी मेरे स्वरूप में रमना नहीं हो रहा है और चारित्र्य मोह का तीव्र उदय है। सुनो ध्यान से, इसलिए शादी कर लो। हाँ सच बता रहा हूँ, शादी कर लो, सही पैसा मकान दुकान घर गृहस्थी जोड़ लो। अगर अपन अभी नहीं करेंगे और भग जाएंगे तो बहुत आफत खड़ी हो जाएगी। फिर ये जो पूंजी है ना सम्यक दर्शन की, ये और छूट जाएगी। कि क्यों? कि वो चारित्र्य मोह का उदय सहा नहीं जाएगा और बाहर में व्यवस्था बनाएगा नहीं, तो फिर वो सम्यक दर्शन टिकेगा ही नहीं। क्यों? कि फिर उल्टे सीधे काम करेगा, अन्याय अनीति करनी पड़ेगी, और अन्याय नीति करेगा तो वो लेवल ही खत्म हो जाएगा, दूसरों के पराधीन हो जाएगा। दूसरे भोजन दे तो भोजन करेगा, तो भाई अब उसको लगता है, जानता है ना वो, तो वो कहता है भैया शादी करो, पत्नी करो, बच्चे करो, सब करो, जबकि अंदर से
उन्हें रंच मात्र भी उसमें सुख नहीं मानता, वो जानता है कि इसमें सुख आना ही नहीं है। एक तो चलो वो हो गया, अब एक दूसरा वो है कि जिनकी हो गई और वे अभी मिथ्या दृष्टि हैं, तो भी अब सम्यक दर्शन करो। अब समझो कि भाई ये सब व्यवस्था, लेकिन इससे कोई सुख का संबंध। तो निकांचित अंग समझ में आया कि ये श्रद्धा के अंग हैं। काय के अंग हैं? इनको चारित्र का अंग नहीं मानना। अगर मैं तुम्हें रसगुल्ला खाते हुए दिख रहा हूं बढ़िया, तो ये मत मानो कि साहब रसगुल्ला खा रहे इसलिए सम्यक दृष्टि कैसे हो सकती। नहीं, रसगुल्ला खाना ये चारित्र मोह है, और श्रद्धा में उसी समय रसगुल्ले से कोई सुख दुख का संबंध नहीं है। तो रसगुल्ला से जो क्षणिक सुख आता है, उसे क्षणिक सुख को क्षणिक सुख मानता है कि नहीं मानता। मैंने एक दिन समझाया था कि अगर वो क्षणिक सुख को क्षणिक सुख नहीं माने तो वस्तु स्वरूप की खिलाफत हो गई। फिर जैसा वस्तु का स्वरूप है उसे वैसा श्रद्धा नहीं रहा, क्योंकि वस्तु के स्वरूप में पंच इंद्रिय के विषय भोगों में क्षणिक सुख है। इसमें क्या बात है? आग गर्म है, नमक खारा है, पानी शीतल है, ऐसे ही पंच इंद्रिय के विषय भोगों में क्षण भर का सुख है। कितना सुख है? क्यों कि कैसे सुख है कि जो अंदर इच्छा रूपी अग्नि जलती है, जो विकल्पों की अग्नि जलती है, जो आकुलता का वेदन होता है, तो जिस टाइप का विकल्प हो, अगर उस विकल्प की पूर्ति बाहर से होती है तो उतनी देर के लिए, क्षण भर के लिए वो विकल्प की, जैसे भूख लगी बहुत तेज, तो आकुलता होती कि नहीं होती? तो भूख किसको लगी? शरीर को। आकुलता किसको हुई? आत्मा को, मुझे। अब भाई कोई कहे कि साहब भूख शरीर में लगी, आकुलता आत्मा को ही, तो ऐसा वर्तमान में उसके निमित्त नैमित्तिक संबंध है। उसके उसी समय क्षुधा वेदनीय कर्म का उदय, तो क्षुधा वेदनीय कर्म का उदय जो है वो किसको आएगा? पुद्गल को तो आएगा नहीं, क्योंकि पुद्गल का पुद्गल में क्या मतलब है? माने वो क्षुधा वेदनी कर्म का काम है कि जीव को आकुलता पैदा होवे, ऐसा निमित्त। अब देखना ध्यान से, प्रोसेस समझना। यहाँ क्षुधा वेदनी कर्म का उदय आया और यहाँ जीव बिना हथियार लिए खड़ा हुआ है, निहत्ता। तो भाई ये मरेगा, मरेगा माने ये तकलीफ होगी इसे, ठीक है? तो तकलीफ होगी तो ये बचेगा। तो अब बचेगा तो बचने के लिए बाहर में भोजन चाहिए। पकड़ में आ रही बात? ऐसे सब कर्मों का लगाना। अगर यही जीव अपने स्वरूप में रमा होता तो क्षुधा वेदनी कर्म उदय आता और ऐसा साइड से निकल जाता, वो कुछ नहीं कर पाता। जितने भी कर्म आते हैं, अगर जीव अपने स्वरूप में रमा हुआ है तो वे आके निर्जरित हो जाते हैं, उनका कोई प्रभाव जीव पर नहीं पड़ता। लेकिन अगर जीव अपने स्वरूप में नहीं रमा है, बाहर की दुनिया में रमा है, तो फिर वो सारे कर्म अपना जोर दिखाते हैं। सीधी सी बात है, ये सीधा गणित है। हमें ना तो कर्म दिखते हैं, ना हमें उदय दिखता है, ना हमें कुछ दिखता है। तो अब इतनी बात समझ लो कि सम्यक दृष्टि के चारित्र मोह का उदय आ रहा है, ठीक है? थोड़ी भाषा समझना। और वहां वो अपने स्वरूप में रमना नहीं है, तो अब ये सब जोर मारता है। अब जोर मारता है तो ये पंच इंद्रिय के विषय भोगों की तरफ भागता है, क्योंकि उपाय वो ही है। अगर पंच इंद्रिय के विषय भोगों की तरफ नहीं भागे तो और ज्यादा आकुलित हो जाए, और ज्यादा पीड़ित हो जाए। ऐसा समझ लो, आपको भी 10 बजे भूख लगेगी और आपको मैं नहीं खाऊंगा, मैं तो नहीं खाऊंगा, तो क्या होगा कि आपको 12 बजे और आकुलता होने लगे। जैसे अब 10 बजे अभी थोड़ी हुई, वो 12 बजे क्या होगा, और जाके मैं नहीं खाऊंगा, तो 2 बजे और ज्यादा होने लगेगी। कि तो फिर हम सब क्या करें कि देखो, ये तब छोड़ा जा सकता है भोजन जब तुम अपने स्वरूप में रम जाओ। अगर तुम 10 बजे अपने स्वरूप में रम जाओगे तो अंदर आत्मा में इतनी शक्ति भरी पड़ी है कि अगर उसकी शरण में गए तो फिर कोई क्षुधा उदा परेशान करने वाली नहीं है। फिर वो कुछ नहीं होगा, नहीं उदय तो होगा, निकल जाएगा सब, वो होता तो सब है लेकिन निकल जाए, फिर वो उसकी कोई मजाल नहीं है। समझ में आया? किसकी मजाल?
जो छेड़े दिलेर को, गर्दिश में घेर लेते हैं गीदड़ भी शेर को, है कि नहीं? गर्दिश समझिए कि नहीं समझिए? देखा है तुमने? गीदड़ और शेर की कहानी नहीं समझ में आई? शेर तो तुमने नहीं देखा, लेकिन क्या होता है, कुत्तों के मोहल्ले होते हैं, शेरों के तो मोहल्ले नहीं होते, कुत्तों के जरूर होते हैं। तो क्या होता है, जैसे बड़ा अच्छा दमदार कुत्ता है, लेकिन वो गलती से दूसरे के मोहल्ले में पहुंच गया, तो वहां पे वो छोटे छोटे से कुत्ते उसको घेर लेते हैं, तो गर्दिश में घेर लेते हैं। अब वो डरता है कि भाई हम फंस गए, इतने जब कुछ अगर वो अपने पे आए तो वो सबको हरा सकता है, लेकिन भैया वो डर जाता है माहौल देख के। ऐसे ही इस जीव को 8 कर्मों ने घेर रखा है, और हम अपनी शक्ति सामर्थ्य भूले हुए हैं, समझ लो। और अगर हम श्रद्धा के लेवल पे जाग भी जाएं तो श्रद्धा में तो भय नहीं रहता, श्रद्धा में तो मजबूत रहते हैं, लेकिन हम रमना नहीं हो रहा है। तो रमना नहीं हो रहा तो भाई मजबूरी, ऐसा समझो। जैसे हमारे बैंक में पैसे हैं और हमारी लेकिन जेब में पैसे नहीं, और हमें सब्जी लेनी है, तो क्या करोगे? अब सब्जी वाले से कहोगे कि यार भैया पैसे नहीं है। अब ये सब्जी वाले है कि वो आपको पहचानता हो, जानता हो, तो वो कह सकता कोई बात नहीं बाबूजी कल दे जाना, वरना वो आपको कहा चलो इधर से, तो आप कुछ नहीं कह सकते। वो आराम से कह सकता है चलो इधर से, कुछ भी नहीं, जबकि आप जानते हो कि तेरे सब्जी के ठेले पूरी सब्जी मंडी खरीद लूं, इतना पैसा है मेरे पास, लेकिन चूंकि वर्तमान में नहीं है, होता है ना कभी कभी, तो 50 रुपए की सब्जी लेने में भी संकोच लगे, और ऐसा लगे कि जी अपने को बेईमान ना समझ ले। क्यों? अब भाई वो सब्जी वाला तो है, छोटा आदमी है। अब अपन ने 100 रुपए की सब्जी तुलवा ली, 200 रुपए की सब्जी तुलवा, एकदम जेब में हाथ डाला, अरे पैसे नहीं, अरे भैया रहने दो। तो वो कहता क्या हुआ? अपन ने कहा यार पैसे नहीं है। अच्छा, तो वो भी सोचता है, तुम्हारी तरफ देखता है। अब तुम कहते देख भैया कोई बात नहीं, तू रहने दो, तुम्हें अपने पे विश्वास तो है कि मैं कल, लेकिन इसको विश्वास मेरे पे नहीं है, ये बात तो मैं समझ में आती कि ये मुझे जानता नहीं। तुम कहते रहने दो, उसकी छोटी सी दुकान है। आप कहते, अब मुझे बताओ, ऐसा होने पर भी श्रद्धा के लेवल पर क्या तुम अपने को गरीब समझते हो? लेकिन चारित्र के लेवल पे अभी पैसा नहीं है, ये उसी समय समझते हो कि नहीं? भाई ये श्रद्धा उच्चार समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे सम्यक दृष्टि श्रद्धा के लेवल पर तो मैं परिपूर्ण ज्ञायक भगवान आत्मा हूं, मेरे में कोई कमी नहीं है, ये निर्णय है उसका, उसको इसमें कोई रंच मात्र शंका नहीं है। लेकिन चारित्र के लेवल पर उसे पता है कि मेरे पास वर्तमान पर्याय में कोई पूंजी नहीं है, 1 रुपया नहीं है। वर्तमान में तो राग देश है, कसाय है, कर्म का उदय है, अपने स्वरूप में रमने का पुरुषार्थ नहीं है। वो जानता है सब, ये जानता है तो शांति से इन पंच इंद्री के विषय भोगों के सामने गिड़गिड़ाता है, पत्नी के सामने गिड़गिड़ाता है, बच्चों के सामने गिड़गिड़ाता है, सबके भैया ठीक है, ख्याल में है ना? तो ये गिड़गिड़ाता है तो घबराना नहीं, डरना नहीं कि देखो मेरी क्या हालत हो रही है, अंदर से जानना कि जी अपने स्वरूप में नहीं रमने का हालत है। तो देखो सम्यक दर्शन तो बचा लो, कम से कम अपने को सम्यक दृष्टि तो बना लो। लेकिन अपन क्या करते हैं कि हमें भेद करना नहीं आता, हमें श्रद्धा का भेद, चारित्र का भेद पता नहीं है। हम श्रद्धा गुण को चारित्र गुण में मिला लेते हैं, हमें ये नहीं पता कि हमारी जो परिणति में इतनी दीनहीनता हो रही है, ये जो हमारी वर्तमान में हालत हो रही है, ऐसा होने पर भी मैं अभी का अभी पूरा का पूरा सम्यक दृष्टि रह सकता हूँ।